हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर इज 14। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से रीड आउट करेंगे क्वेश्चन को। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में क्या है? कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। यानी कि उसके पास 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स इज 2:3:5। यहीं से हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। रेशियो दे रखा है इन नोट्स का 2:3:5। द टोटल केस विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। और जो उसके पास टोटल केस है वो कितना है? 4 लाख है। इन सब का जो समअप है वो कितना है? 4 लाख है। हमसे पूछा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है। हमसे पूछा है कि प्रत्येक के उसके पास कितने कितने नोट है, ये हमसे पूछा है। अगर क्वेश्चन को आपने रीड आउट कर लिया है तो इसकी लेंथ को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि हम बोर्ड का यूज कर पाए और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको दे रखा था रेशियो 2:3:5, 2:3:5। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे? लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर 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 ऑफ नोट्स हम क्या मान लेते हैं? नंबर ऑफ नोट्स मान लेते हैं। वो क्या मान लेंगे? 2x। कौन से है 2x? 100 रुपीज वाले 2x। और फिर क्या मान ले? 3x। कौन से है 3x? 50 रुपीज वाले 3x। फिर क्या मान लेते हैं? और 5x। यानी कि जब रेशियो में होती है तो हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? x से कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, अब हमें पता है कि जो यहाँ वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है? करेंसी नोट्स की दे रखी है। किसकी दे रखी है? करेंसी नोट्स की। तो हम लिखेंगे करेंसी नोट्स। क्या लिखेंगे? करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स किस किस रूप में है मैं डायग्राम के साथ बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। करेंसी नोट्स है एक तो किसका? 100 रुपीज का। एक किसका है? एक है 50 रुपीज का, है ना। 50 वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। 50 रुपीज का। और एक नोट्स है किसका? एक नोट है किसका? 10 रुपीज का। बोलो क्लियर है क्या? एक नोट किसका है? एक नोट है आपका 100 रुपीज का। लक्ष्मी कैशियर है तो उसके पास 100 रुपए के नोट है। और किसके हैं? 50 रुपीज के नोट है। और किसका है? 10 रुपीज का नोट है। क्लियर है? ये इसके पास करेंसी नोट्स है। अब हमने लेट किया है नंबर ऑफ नोट्स, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ नोट्स। यानी कि नोट की जो संख्या है वो क्या है? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स। जो उसके पास नोट्स मौजूद है वो क्या क्या है? उसके पास है किसके? 100 रुपीज वाले कितने नोट हैं? 100 रुपीज वाले 2x है। 100 रुपीज वाले कितने हैं? 2x है। 50 रुपीज वाले कितने हैं? 50 रुपीज वाले हैं 3x। 50 रुपीज वाले कितने हैं? 3x। और हमने लेट किया था 10 रुपीज वाले कितने हैं? 10 रुपीज वाले हैं 5x। कितने हैं? 5x। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या? क्लियर होगी ये बात? अब समझो, 100 रुपीज वाले नोट है वो संख्या में 2 है। मान के चलो अगर मैं ऐसा बोलता आपको कि 100 रुपीज वाले 2 नोट है। 100 रुपीज वाले क्या है? 2 नोट है। तो आप एक सेकंड में बता देते, अगर सर 100 रुपीज वाले 2 नोट है तो हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर उसके क्या 200 इंटू 2 200 रुपीज हो जाएंगे क्या? बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं कहता आपको कि 50 वाले उसके पास कितने हैं? 50 वाले उसके पास 3 नोट है। तो आप कहते हैं 50 इंटू 3 यानी कि उसके पास कितने हो जाते? 150 रुपीज हो जाते। फिर मैंने कहा आपको कि अगर 10 रुपीज वाले उसके पास एक्स नोट 5 नोट है तो उसके पास कितना अमाउंट हो जाता? 10 इंटू 5 कितने रुपीज हो जाते? उसके पास रुपीज हो जाते 50। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास सीधी अमाउंट नहीं है। 2 3 और 5 नहीं है उसके पास। किस में दे रखे थे? उसके पास दे रखे थे हमें किस में? 2x में। और यहाँ क्या? 3x में। किस में दे रखा है? 3x में। और यहाँ किस में दे रखा है? 10x में। तो आपने जो मल्टीप्लाई किया है 100 इंटू 2 200 तो हुआ, लेकिन साथ में कौन रहेगा? साथ में रहेगा जी आपके x। कौन रहेगा? x रहेगा। आपने 50 इंटू 3 किया है 150 होगा, लेकिन साथ में कौन रहेगा? x रहेगा। 10 इंटू 5 किया 50 होगा, लेकिन साथ में कौन रहेगा? x रहेगा। क्या रहेगा? x। यानी कि आपने क्या कर दिया है? आपने कर दिया है मल्टीप्लाई। क्या कर दिया जी? मल्टीप्लाई। किसके? आप कहोगे अपने करेंसी नोट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ नोट से। किसे कर दिया है? नंबर ऑफ नोट से कर दिया है मल्टीप्लाई। तो आपके पास पता है क्या आ गई? आपके पास आ गई अमाउंट। क्या आ गई? अमाउंट आ गई। और वो भी कौन सी? टोटल अमाउंट। क्या आ गई? टोटल अमाउंट। यानी कि आपके पास
100 रुपए वाले दो नोट होते तो आप कहते 200, लेकिन 100 रुपए वाले 2x है तो 200x, 50 वाले 3x 150x, 10 रुपीज वाले 5x तो 50x। और इन सब का सम अप दे जो दे रखा था, लक्ष्मी हैज कितने बोला था, 4 लाख अमाउंट, कितनी है टोटल 4 लाख, तो इन सब का सम कितना है 4 लाख है, कितना है 4 लाख है। बोलो बात को समझे कि नहीं समझे? अगर इतना तुम समझ गए हो तो अब क्वेश्चन में कुछ भी बाकी नहीं है, अब हमें बस इनकी वैल्यू निकालनी है। 200x 150, 350 प्लस 50 यानी कि 450, 450x इज इक्वल टू कितना है 4 लाख है, 450x इज इक्वल टू 4 लाख, x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4 लाख डिवाइड बाय आ जाएगा 450। 130 कितना 415 या 400 है, कितना है 400, सही कर लेता हूं इसको, शायद मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया है। यहाँ कितना है 400 है, तो डिवाइड में क्या आएगा 400। आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और फिर 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4, और साथ में कितनी जीरो अब भी जीवित है, 3 जीरो अब भी जीवित है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। अब एक बात बताओ, जो 100 रुपीज वाले नोट थे और जो 50 वाले नोट थे, और कौन से जो 10 रुपीज वाले नोट थे, वो आपने कितने कितने माने हैं, वो आपने माने हैं जी कितने, आपने माने हैं 2x, और क्या माना है 2x के बाद आपने क्या माना था, ये 100 रुपीज वाले नोट है ना, ये कौन से है, ये 50 रुपीज वाले नोट है, और ये कौन से है, ये 10 रुपीज वाले नोट है। इनकी संख्या आपने कितनी मानी है, इनकी संख्या मानी थी आपने 2x, इनकी संख्या को कितने माना था, इनकी संख्या को माना था 3x, और इनकी संख्या को कितना माना था 5x, और x की वैल्यू आपके पास है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर आपके पास है तो आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला यूज करते हैं। x की वैल्यू क्या है, ये वाला तो दिखेगा नहीं, ये वाला यूज करते हैं। x की वैल्यू क्या है 1000 है, तो 2 इंटू 1000 यानी कि 100 रुपीज वाले आपके पास कितने नोट है 200 नोट है। 3 इंटू 1000 यानी कि 3 इंटू 1000 यानी 50 रुपीज वाले आपके पास 300 नोट है ना। और फिर 10 रुपीज वाले 5x थे, यानी 5 इंटू 100,000 सॉरी, तो कितना आ जाएगा 5000, यानी कि 10 रुपीज वाले आपके पास कितने नोट है 5000 नोट है। इन सब को 2000 को 100 से मल्टीप्लाई, 3000 को 50 से, और 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करके सबका सम अप करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मैं समझा पाया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।